चलिए हम अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए। यूपी के देवरिया से आते हैं, वैसे पार्टी के विधायक भी हैं और इत्तेफाक की बातें देखिए। आज हो सकता है पीला पहन के आए और टीवी पे भगवा दिखाई पड़ रहा है। बृहस्पतिवार का दिन उन्होंने चुना होगा पीला पहनने के लिए, टीवी पे भगवा दिखाई पड़ रहा है। असम चले चलते हैं उनसे बात करने से पहले। वहाँ गुवाहाटी में मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी मौजूद है, जहाँ पर बीजेपी ने कम से कम वहाँ दफ्तर में तो सरकार बना ही ली है। रवि, की कसर रह गई अब भी? कोई कसर दिख नहीं रही है। देखिए पूरा माहौल बन चुका है, कार्यकर्ताओं से भर चुका है। आप देखिए पूरे बीजेपी दफ्तर में जगह छोटा है, लेकिन चारों तरफ माहौल है। जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो खास तौर पे रीजनल चैनल है, उसके हिसाब से बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। 65 के आसपास का आंकड़ा बीजेपी का है और बेहद खुशी है लोगों में। जो कार्यकर्ता है वो भी खुश हैं। बिहू अलग अलग लोग बिहू गा के अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो बीजेपी के नेता है वो भी एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो बीजेपी के प्रभारी यहाँ हाल में महेंद्र सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के प्रभारी, 1 मिनट लाइव। विजय महेंद्र सिंह जी, कितना बड़ा अचीवमेंट आपके लिए है? बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत के लिए, आसाम के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के पूरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बधाई है। सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में सरकार बनाना हम सबके लिए खुशी की बात है। और नरेंद्र भाई मोदी का वह नारा साकार होता जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो नारा था, उसमें हमने आसाम को भी कांग्रेस मुक्त असम बनाने में सफलता प्राप्त की। भारत का नरेंद्र मोदी का जो सपना है उनको वो पूरा होता जा रहा है। आप लोग बिहू गा के सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या क्या गाना तैयार किया आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है, लेकिन अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब जीतेंगे, मतलब जब रिजल्ट निकलेगा, तभी हम लोग वो सब डिस्क्लोज करेंगे। आप लोगों को भी पता पड़ेगा धीरे धीरे। क्या आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से जीत हो रही है, आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि कहीं कहीं मन में डर है? अभी भी नहीं, उम्मीद तो था ये माहौल होगा, ये हम लोग का पूरी उम्मीद थी। और ये उम्मीद आज से नहीं, ये उम्मीद जिस दिन इलेक्शन हुई थी तब से हम लोग के पास खबर आ गई थी और हम लोग को पता था कि यही होने वाला है। तो कम से कम एक आध छोटा सा स्लोगन तो हो जाए आप लोग। स्लोगन मतलब मैं तो सिंगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप तो माहौल देख ही रहे हैं कितना, मतलब देखिए पूरी तरह से रोहित दिखाना चाहेंगे। पीछे जो आंकड़े दिख रहे हैं, बीजेपी 42 सीट्स, एजीपी 15 है और बीपीएफ 8, यानी कि कुल मिलाजुलाकर बीजेपी 65 के आंकड़े के आसपास रुझान के हिसाब से पहुंच चुकी है, जो बहुमत के लिए 64 सीट चाहिए खासतौर पे यहाँ पे असम में। और टोटल 109 सीटों का रुझान यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो महज 15 से 16 सीटें बची है जिनका रुझान आना बाकी है। तो कुल मिलाजुलाकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है रुझान के हिसाब से। लेकिन अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो बड़े होशियारी से कह रहे हैं कि अभी नहीं, पूरा सेलिब्रेशन बाद में होगा, पूरी तैयारी है। लेकिन मैंने बार बार कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उसी हिसाब से तैयारी चल रही है, उसी हिसाब से सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन शांति से। थोड़ा एंजॉयमेंट भी है, लेकिन डर भी है कि बहुमत का आंकड़ा एकदम पार कर ले और जीत का पूरा एकदम भरोसा हो जाए, तभी जाकर राम माधव यहीं बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ के प्रभारी ब्रेकअप बता पाएंगे वहाँ से? बीजेपी गठबंधन का ब्रेकअप क्या है वहाँ पर? घोषणा ऐसी हो जाए कि क्लियर हो जाए। बीजेपी गठबंधन का ब्रेकअप क्या बताया जा रहा है वहाँ पर? अभी बताता हूँ रोहित, मैं जो अभी ब्रेकअप दिख रहा है उसमें से बीजेपी को 42 सीट दिख रही है। जो रीजनल चैनल है उसके हिसाब से बीजेपी 45 हो गई अब। 45 बीजेपी, 16 एजीपी और बीपीएफ बोडो पब्लिक फ्रंट जो है उसके पास 9 सीट, यानी कि बीजेपी लगातार 70 सीट के आसपास पहुंच गई है। बीजेपी कुल मिलाजुलाकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 70 यानी 64 से धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चलिए, लेकिन ये अपने आप में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये अपने तरह का एक अलग मजा है। देखिए रीजनल चैनल पे 68 सीटों का रुझान उस समय बता रहे, 68 सीटों पर बीजेपी को आगे बता रहे थे, 65 सीटों पर, और 109 के रुझान थे। हम अपने दर्शकों को बता दें, कई दर्शकों का फिर से सुषमा जी ये सवाल आ गया कि आपके रुझान पीछे क्यों है? कई चैनलों पे तो सरकारें बन चुकी हैं, बहुमत आ गया है, विधानसभा की तस्वीर हो गई है। अब वो इंतजार कर रहे हैं नेता घर से कब बाहर निकलेंगे। नेता क्यों नहीं निकल रहे? तो हम बता दें, नेता इसलिए नहीं निकल रहे कि वो हमें देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम सेंट्रलाइज डेटा दिखा रहे हैं और वो सेंट्रलाइज डेटा अपने आप अपडेट हो रहा है। हमारी मर्जी से अपडेट हम नहीं कर सकते उसे, हम अपनी पसंद की पार्टी को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसमें ये कंप्यूटराइज है, पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। तो लगातार जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेशन होगा, हमारी स्क्रीन भी अपने आप अपडेट होती चली जाएगी और सटीक रुझान और नतीजे आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। ये 191 सीटों के साथ टीएमसी गठबंधन इस वक्त आगे आ चुका है। सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने बता दिया है पश्चिम बंगाल में कि अभी वो कहीं नहीं जाने वाली है पश्चिम बंगाल से। असम में 97 सीटों के रुझान हमारे पास है, 98 हो गए, जिसमें 60 पर बीजेपी गठबंधन आगे है, 20 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है और 12 पर एआईयूडीएफ आगे चल रही है। तमिलनाडु के 174 रुझान है, जिसमें
अम्मा जिनको प्यार से कहा जाता है जयललिता, उनकी पार्टी 108 सीटों पर अब आगे हो गई। डीएमके गठबंधन 60 सीटों पर रह गया है केवल। और केरल में 140 में से 140 रुझान है। एलडीएफ ने 77 सीटों पर बढ़त दिखा दी है, यानी कि बहुमत उनके पास है। और यूडीएफ 52 सीटों पर रह गया। तो अब अखिलेश प्रताप सिंह के साथ साथ हमारे साथ बीजेपी से आ गए हैं जीवीएल नरसिंह राव, भी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी, बीजेपी आसाम में यानी कि कांग्रेस हार गई, लेफ्ट केरल में यानी कि कांग्रेस ने गवा दिया, ममता बंगाल में यानी कि कांग्रेस ने गवा दिया, जयललिता तमिलनाडु में यानी कि कांग्रेस डीएमके गठबंधन यहां पर भी हार गया। तो चारों जगह एक साथ ये कांग्रेस की हार है। जी ठीक है, ये जो परिणाम रुझान आ रहे हैं, यदि ये परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो हम कई जगह सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ये सत्य है। कांग्रेस पार्टी कई बार सत्ता से बाहर हुई है, लेकिन जन समर्थन से बाहर नहीं हुई है। क्या आज 850 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, 850, और 70-80 सीटें सिर्फ बीजेपी के खाते में आ रही हैं, 70, इससे ज्यादा नहीं आ रही हैं। 850 विधायक चुने जाएंगे। अपनी हार का दुख नहीं है, 70 से ज्यादा सीटें कम है, इसकी खुशी है। नहीं आ रही है, हम बता रहे हैं। नहीं, आपने कहा इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा बोलने दें, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा ना कि हम सरकारों से जा रहे हैं, हम समर्थन से नहीं जा रहे हैं। समर्थन में हमारे थोड़ी बहुत मार्जिन हो रही है, हम सरकारें चूक जा रहे हैं, लेकिन सर दिल में रहने के लिए चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? पोस्टर लगवाते रहिए केजरीवाल जी की तरह, दिल में रहेंगे लोगों के। अरे ठीक, अरे इसी से दिल इसी से नापते हैं। दिल में रहने का पैमाना वही तो कह रहा हूँ सर, अगर दिल में ही रहना है तो फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? रेडियो टीवी अखबार में ऐड दीजिए, दिल में रहिए लोगों के। भाई आप सब बोल दिया करिए, फिर अगर दूसरों को नहीं सुनना है, दिल में रहने का, हम कैसे जानेंगे आपके दिल में है कि नहीं? अगर आप हमें वोट देंगे तभी तो हम जानेंगे। इसलिए हम वोट राजनीति में मानते हैं कि वोट जो दे रहा है तो वही पैमाना है दिल में रहने का, चाहे हमें दे रहा हो, चाहे बीजेपी के दो, जो किसी को भी दे रहा हो, वही एक मानक है लोकतंत्र में। कितने % वोट पाए थे मोदी जी? कितने % वोट पाए हैं अब? तो ये कहना है कि हम हार रहे हैं, सरकार से हम बाहर हो रहे हैं, लेकिन हम हैं। हम कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, फिर हम आएंगे मजबूती से, अगर आपके परिणाम साबित होते हैं तो। लेकिन हमें अभी उम्मीद है कि और हमारे परिणाम बेहतर होंगे, परिणामों तक आते आते हमारी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। तो इससे कोई ये कह दे, और हम आसाम में 15 साल से थे, एक ही 2 बार 2 स्टेट हैं जहां 15 साल से ज़्यादा सरकारें लगातार रही हैं। बंगाल के अलावा संभवतः कंटिन्यूस 15 साल से ज़्यादा किसी की सरकार कभी नहीं रही है। और 15 साल बीजेपी की सिर्फ एक सरकार रही है गुजरात में, हमारी कई स्टेट में 15-15 साल सरकार रही है। तो ये राजनीति है, जनता जनार्दन का जनादेश, शर्मा थे, लेकिन हम हैं, हम गायब नहीं हुए हैं, हम मजबूती से हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारी सोच जनता पसंद करती है, हमारी विश्वसनीयता, हमारा नेतृत्व की विश्वसनीयता जनता पसंद करती है। जीवीएल नरसिंह राव बोलिए। रोहित जी, हर बार कांग्रेस से, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है, हर बार उनको अपने आप को सुकून देने के लिए ऐसे ही कुछ कहना पड़ता है। ये जो 5 राज्य जहां चुनाव हुए हैं, मैं इनकी बात मानता हूं। 824 क्षेत्र में से हमारी केवल 5 सीट थे इसमें, इन 5 राज्यों में हमारा कुछ नहीं था एट स्टेक। कांग्रेस की 2 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता रही, उनमें असम में 15 साल से सत्ता रही। आज उनसे सत्ता हम असम में छीन रहे हैं, और केरल में ये सत्ता से बाहर हो रही है। और अन्य राज्यों में किसके साथ इनका गठबंधन हुआ? केवल कांग्रेस का नहीं, उनके गठबंधन दलों, इनके गठबंधन के जो दल है उनको भी नीचे खींच रही है, डुबा रही है कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए कांग्रेस की क्या हाल है देश भर में, इसके लिए आज के चुनाव एक बहुत अच्छे एक आईना जैसा काम कर रहे हैं। हम एक राज्य में सत्ता छीन रहे हैं, जहां हमारे केवल 5 सीट थे पिछले चुनाव में। 2011 में हमारे 11% वोट था पिछले चुनाव में। हम आज सत्ता बनाने जा रहे हैं असम में। केरल में हम एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरे हैं। मैं आपकी वोट शेयर का रिजल्ट्स का इंतजार करूंगा, क्योंकि हमने पहले से कोई दावा नहीं किया था कि केरल में हमें बहुत बड़ी संख्या में सीट मिलेंगे।
बट लेकिन केरल में हमने जिस प्रकार की वोट गेन किया होगा इसके आंकलन आपके पास अभी नहीं है, बट अगले 2-3 घंटे में आप जरूर दिखाएंगे। इसमें हमारा संख्या, वोट की जो संख्या है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। बाकी राज्यों में हमारे लिए इट्स अ प्रोजेक्ट इन द वर्क्स। हम 2019 चुनाव के समय तक इन राज्यों में कुछ सीट हासिल कर सकते हैं, अच्छे मात्रा में हासिल कर सकते हैं, ऐसे हमारी उम्मीद है, ऐसे हमारी रणनीति भी है। ठीक दुआ साहब, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या उन्हें ये याद नहीं रहता कि इसके बाद अभी यूपी और पंजाब का भी चुनाव आ रहा है और उसमें भी लिटमस टेस्ट होगा, बल्कि उसमें ज़्यादा बड़ा लिटमस टेस्ट माना जाएगा। देखिए यूपी जो है उस दिन कोई नहीं सुनेगा, बीजेपी कहेगी कि साहब हमारी 10 साल से सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी। नहीं, वो ये नहीं कहेंगे। उस दिन कोई ये नहीं सुनेगा कि भाई, या ये कहने से नहीं परहेज करेगा कि यूपी में जी क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादा हावी हैं। देखिए पंजाब में बीजेपी अकाली पार्टी के साथ थोड़ी सी बड़ी माइनर फोर्स है पंजाब में। अब उस वहाँ तीसरी फोर्स आप आ गई है, तो 2 पार्टी सिचुएशन जो है पंजाब में वो अब 3 पार्टी हो रही है। ठीक बात है। 3 पार्टी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, कौन आएगा। इनकम्बेंट को हराएंगे, आपको लाएंगे या कांग्रेस को लाएंगे। गठबंधन की संभावना तो है ही नहीं। अगर हंग असेंबली आ गई तो कौन आगे होगा। नहीं तो गठबंधन में किसका होगा। बिल्कुल, किसका गठबंधन होगा ये भी सोचने की बात है। और कौन लाइबिलिटी है तीनों में से, उसके साथ गठबंधन करेंगे। आप अकेला जाना चाहती है क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पावर उनके पास आनी चाहिए। यूपी में लोकसभा में बीजेपी की 73 सीटें थी, बीजेपी प्लस। मुझे नहीं लगता कि यूपी में वो उतनी सीटें उस हिसाब से असेंबली में भी आ सकती हैं। असेंबली में सिचुएशन डिफरेंट है। मायावती भी हैं, मुलायम सिंह भी है, थोड़ी बहुत कांग्रेस भी होगी, और वो 73 सीटें पीक के हैं। सो यू कैन नॉट गो अबव द पीक। उससे ऊपर कैसे चढ़ाई कर सकते हैं यूपी में, तो उससे कम होगी परसेंटेज, वो नहीं आ सकती। और वो खुद भी कहते हैं कि वो तो एक वेव थी उस वक्त यूपी में, तो उस वेव पे 73 बनी, तो उससे कम हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि सबसे आगे कौन होगा यूपी में, सरकार उसकी बनेगी। तो उसमें 3 कंटेंडर होते हैं, मायावती, मुलायम सिंह एंड बीजेपी। तो उसमें से क्या निकलता है ये पता चलेगा यूपी में। लेकिन अगले लोकसभा इलेक्शन पे जब असर होगा तो यूपी का बहुत ज़्यादा होगा। ठीक बात है।